हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं साधारण ब्याज का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो ध्यान से देखिएगा, हम इसको बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से बताने वाले हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ऐसा सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि के समान साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष बाद मूल्य 8,255 रुपया और 9,425 रुपया है, तो ब्याज की दर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे दो समय दिया है और यहाँ पे दो मूल्य दिया है। इसका मतलब क्या, यानी कि समय दिया है 3 वर्ष और 5 वर्ष। यहाँ पे दो साधारण ब्याज दिया, एक पहला दिया है 3 वर्ष पर और एक 5 वर्ष का बाद दिया है 9,425। ये दोनों क्या है, साधारण ब्याज है। तो यहाँ पर हमें पूछ रहा है ब्याज की दर। सबसे पहले लैंग्वेज वाला जो क्वेश्चन होता है ना, उसको पहले आप समझने की कोशिश कीजिए, आखिर की क्वेश्चन वो कह क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा तो आप इजीली बना सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना बात को मेरी। तो चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले समय दिया है और साधारण ब्याज दिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्याज निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी, ब्याज निकालेंगे। और ब्याज निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, मूलधन निकालेंगे के मदद से फिर क्या होगा, दर निकल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे जो दिया है 3 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 वर्ष का साधारण ब्याज। देखिए, जो पहले दिया है वो पहले का मान होता है, यानी कि 8,255, ठीक है, रुपया है 3 वर्ष बाद। और फिर बोल रहा है 5 वर्ष बाद का है, यहाँ पे कितना, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष पर कितना है, 9,425, 9,425 रुपया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 वर्ष का इतना है और 5 वर्ष का इतना है, तो अभी हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, यानी कि अंतर बोलते हैं ना, अंतर निकाल देंगे। तो अब ये मत बोलिएगा ऊपर प्लस में है, नीचे ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है तो माइनस में आएगा। नहीं, यहाँ पे माइनस प्लस की बात नहीं है, बस यहाँ पे डिफरेंस निकालना है दोनों का। यानी कि 5 और 3 में कितने का डिफरेंस है, तो आप बोलिएगा सर 2 वर्ष का है। कितने का है जी, 2 वर्ष का। ठीक है, अब देखिए इसी तरह इसमें भी अब माइनस कर दीजिए, डिफरेंस कर दीजिए। 5 में से 5 माइनस कीजिएगा होगा 0। अब 12 में से 5 घटाइएगा होगा 7। यहाँ पे हो जाएगा 3, 3 में 2 घटाइएगा तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है जी, 3 में 2 घटाइएगा 1 और यहाँ पे 9 में से 1 घटाइएगा 1, यानी कि 1170 रुपया। ये कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का है, 1170 रुपया ब्याज। तो हमें 1 वर्ष का निकालना है, तो यहाँ पर लिखिए 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1170 में हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। ठीक है, तो जाएगा 2 पाँचे 10, 2 8 16, 2 पाँचे 10, यानी कि 585 रुपया 1 वर्ष का ब्याज निकल रहा है। क्या निकल रहा है, ब्याज निकल रहा है 1 वर्ष का 585 रुपया। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मूलधन। क्या निकालना है जी, मूलधन। तो देखिए यहाँ पे 1 वर्ष का आपका ब्याज आया है 585। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये 3 वर्ष का है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 वर्ष का ब्याज। ध्यान से देखिएगा, 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 वर्ष का ब्याज आपका 585 आ रहा है, तो 3 वर्ष का कितना होगा, उसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, तो 5 में 3 से गुणा करेंगे, ये होगा 15, 8 में 3 से गुणा करेंगे 24, 1 हासिल 25, कैरी 2, 15 2 17, यानी कि 1755 रुपया आपका 3 वर्ष का ब्याज निकल कर आ गया है। ठीक है, 3 वर्ष का आपका ब्याज निकल कर आ गया 1755 रुपया। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब मूलधन निकालना है। तो मूलधन कैसे निकलेगा, ध्यान से देख लीजिएगा। आप चाहते तो यहाँ पर भी इससे भी आप मान निकाल सकते हैं या इससे भी निकाल सकते हैं, दोनों में से आप किसी से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन हम 3 वर्ष पर निकाले हैं, तो हम 3 वर्ष वाला का काम करेंगे। अब यहाँ से हम मूलधन निकालेंगे। मूलधन बराबर, देखिए यहाँ पे मिश्रधन टोटल कितना दिया है, 8,255। ये 3 वर्ष का है मिश्रधन। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 8,255 माइनस, अब क्या करेंगे, 3 वर्ष का ब्याज आया है 1755 रुपया। अब यहाँ पर माइनस कर देंगे, जो आएगा वो मूलधन हो जाएगा। ठीक है, 5 में से 5 माइनस करेंगे होगा 0, फिर 5 में से 5 माइनस करेंगे, ये भी होगा 0। अब 12 में से 7 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5,
और यहाँ पे 7 में से 1 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 6। यानी कि हमारा मूलधन निकल कर आ गया 6500, जिसको हम प्रिंसिपल भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे समय भी आ गया है, मूलधन भी आ गया है, अब ब्याज भी आ गया है। तब हमें निकालना क्या है? दर तो निकालना है ना जी। तब यहाँ पे दर निकाल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे दर बराबर, ठीक है, क्या होता है फार्मूला? ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन गुणे समय। यही होता है फार्मूला। जी हाँ, बिल्कुल यही होता है। देखिए ब्याज हमारा अभी आया है, कितना आया है ब्याज? 585 रुपया, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे गुणे 100 बटा मूलधन कितना आया है? मूलधन आया आपका 6500। अब क्या करेंगे? गुणा समय, समय कितना है? ये आपका 585 रुपया कितने वर्ष का है? तो यहाँ पर देखिए 1 वर्ष का है, तो सिंपली आप यहाँ पर 1 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य को काट दीजिए। अब इसको काटिएगा 5 से, तो ये 13 बार में कट जाए, ठीक है। अब इसको हम काटेंगे 5 से, तो ये कटेगा 5 एकम 5, फिर ये 5 एकम 5 3 हो जाएगा, 5 सत्ते 35। अब 13 से काटेंगे 117 को, तो 9 बार में कट जाएगा, क्योंकि 13 9 117 होता है। 9 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 9%। यानी कि दर पूछ रहा था, देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? ब्याज की दर, जो कि ब्याज का दर निकल कर आ गया 9%, यानी कि 9%। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को 1 से 2 बार रोककर फिर से देखिए, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के और सारे नए नए वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।